कर्नाटक के किला को कांग्रेस ने बोल बजरंग बली की गान करके जीत लिया। तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एक बार फिर से भगवान हनुमान के सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है। एक दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने बैठक की थी। बड़ी बहस में अहम खबर रही कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद को कई बार भगवान हनुमान के बड़े भक्त के रूप में साबित किया है। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश की सभा और सभी 230 सीटों पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के 108 पाठ और रुद्राभिषेक के जरिए चुनावी माहौल तैयार कर रही है। कांग्रेस के धर्म उत्सव प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर सुंदरकांड कर रही है। शुरुआत कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से हो चुकी है। कांग्रेस 90% वोट बैंक पर फोकस करते हुए चुनाव में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इस बार हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की तैयारियों को देखकर बीजेपी बेचैन है और कांग्रेस को ही ढोंगी पार्टी बता रही है। वह जनता जानती है कि इस बीच चुनावों से मूल मुद्दे गायब हैं। अब वोटर को तय करना है कि उन्हें सड़क, पानी, बिजली, रोजगार चाहिए या फिर आस्था के विषयों पर फिजूल की सियासी बहस। क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हनुमान, हिंदुत्व और हिंदू जैसे मुद्दे हावी रहेंगे? और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। उससे पहले सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस के लोगों के और सियासी पंडितों के क्या कुछ कहने हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये बयान सुनिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बजरंग बली हमेशा सत्य की रक्षा करते हैं। जिसके रथ पर वो बैठ जाते हैं वो जो है रथ परास्त नहीं होता है। धर्म ध्वजा उनके हाथ में रहती है। और आज जो है कांग्रेस पार्टी सत्य और निष्ठा के साथ जनता के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है। दमनकारी सरकार का बजरंग बली बिल्कुल अंत करेंगे और निश्चित रूप से 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है। पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि मंदिरों में लोग महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो उससे सहमत है या असहमत है। उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बयान से वो सहमत है कि नहीं है कि धार्मिक आयोजन की जो दुकानें खोलते हो आप चुनाव के वक्त आके, और चुनाव पर जैसे आपको ये धर्म याद आने लगता है, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के बंधुओं पूरा देश देख रहा है। तो हनुमान, हिंदुत्व, हिंदू क्या इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार करेगी? दरअसल कांग्रेस की अगर बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को बजरंग बली वहां पर रास आए, और इस बार कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में भी कुछ कर रही है। अब वैसे भी कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आफत काल परख, यही चारी हनुमान जी याद आ रहे हैं कांग्रेस को। आखिरकार क्यों, कैसे, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट जी जुड़े हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जी आप सभी को फिर से याद आए हैं। क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे? क्योंकि कर्नाटक में कुछ ऐसे ही कुछ था। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जो है वो जानती है कि कौन उनके पक्ष में खड़ा है, कौन उनका शोषण करने के लिए खड़ा है, कौन धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करता है और कौन जो है वो धर्म को अपने आचरण में रखता है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महाकाल लोक के नाम पर, जो धर्म के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है,
वो भ्रष्टाचार उजागर हो गया है और पहली बारिश जी में पुल बह जाते हैं, पहली बारिश में बांध जी बह जाते हैं। तो ये सब देखकर क्या बजरंगबली की आत्मा नहीं दुखती होगी? तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो धार्मिक आस्थाओं के साथ खेलने वाली भाजपा है और वहीं एक तरफ जो है आस्था के साथ विकास करने वाले कमलनाथ जी हैं। अगर कमलनाथ जी महाकाल कॉरिडोर का विस्तार करते तो मैं समझता हूं कि सिमरिया में जैसी महाबली हनुमान जी की प्रतिमा है वैसी ही फौलादी प्रतिमा बनती और ये कागजी प्रतिमाएं नहीं लगती वहां पर, जो ढह गई एक ही बार में। तो मध्य आनंद प्रदेश जी, में चुनाव। जब बात जी, बजरंग बली के है तो बजरंग बली को शायद आपने पढ़ा था वो त्याग के प्रतीक है, भक्ति के प्रतीक हैं, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल उन्होंने मानता सब हूं। कुछ आप अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हनुमान जी ने जो किया है शायद वो नहीं कोई कर सकता है। नहीं नहीं, देखिए ये दो अलग अलग चीजें आपने जोड़ दी। वो तो चूंकि देवता हैं तो उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं, आप। आप कह रहे थे ना कि हनुमान जी की आत्मा दुखी होगी, तब इस पर मैंने ये सवाल हाँ किया। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, धर्म का कोई मिसयूज करेगा? धर्म मतलब भगवान की प्रतिमा बनाने में भी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई धांधली कर रहा है, जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को किस तरह से भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ा रहे होंगे, ये समझा नहीं जा सकता है। व्यापम और डंपर घोटाले से जो पहचाने जाते हैं वो अब महाकाल लोक में भ्रष्टाचार पर हम बात करेंगे तो महाकाल लोक घोटाला हम कहेंगे, कितना भद्दा नहीं, लगेगा। मैं ये जानना सनातन चाहता हूं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि सुंदरकांड पाठ करवाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, हिंदुत्व का ये जो कार्ड खेला जा रहा है, क्या चुनाव से पहले ही हनुमान जी याद आए? क्या इससे पहले भी तो किया जा सकता था? सौरभ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा जो मैं है इन वो बातों से डिनाई छिंदवाड़ा नहीं में। कर रहा हूं सुनिए आनंद ना, जी। 2 मिनट सुनिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो आप बोलते रहिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलने के लिए आए हैं। हाँ तो सुनिए ना फिर मेरी बात। सुनाइए। तो सिमरिया में हनुमान जी की प्रतिमा है 101 फीट की। वो आज नहीं बनी है, पिछले 5 साल में भी नहीं बनी है। वो किसी वोट के लिए बनवाई है? आप बताइए ना। हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र देगी तब हम उस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखना है धर्म। 1980 में बनी है भाजपा और कांग्रेस जो है 1947 में आजादी के बाद से देश में है, तो सत्ता में। तो भारत में धर्म सुरक्षित नहीं रहा? मुझे बताइए ना आप। ये कोई भी जिससे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है वो बस मुंह चलाकर अपनी सरकार चलाएंगे। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पता है सौरभ जी आपको? मध्य प्रदेश में आप वो धर्म की हमें बात बताएंगे जिनके काल में हमने गंगा में तैरती लाशें देखी हैं, भोपाल और सूरत जैसे शहरों में रात में जलती चिताएं देखी है सनातन मान्यताओं के विपरीत। ये क्या सनातन धर्म के अच्छे के लिए थी? ठीक है, मैं आपकी बातों से मैं डिनाई नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी हनुमान जी अभी क्यों याद आए? इससे पहले भी तो याद आ सकते थे। चुनाव जब एकदम नजदीक आया तभी क्यों याद आए, ये दर्शक भी जानना चाहते। नहीं मैं ये जी इसको समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलला का मंदिर बनेगा अयोध्या में, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ ही पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किसने करवाया था? वो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस ही थी, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मध्य प्रदेश में जहां किसान परेशान हैं, 18 सालों में मिस्टर घोटाला ने मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी है बेरोजगार रखकर। तो सद्बुद्धि के लिए क्या रुद्राभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश में? आप बताइए भाई। जो सत्ताधारी हैं, जिन्होंने लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित की है, उनकी सद्बुद्धि के लिए अगर कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक हो रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं आनंद जी, ठीक है, टाइमिंग आप कीजिए, कोई उसका आप भक्ति भावना अगर आप हैं तो ठीक है, टाइमिंग जो है। रहे हैं सौरभ जी,
टाइमिंग की मैं बात करता हूँ, आप शुरू से करते हैं। रामलला के मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब कौन से वोट पड़ रहे थे, तब कौन से चुनाव थे? जब हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई कमलनाथ जी ने, तब कौन से चुनाव थे? भारतीय जनता पार्टी के हर प्रश्न का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। जी ठीक है, आशीष तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, सह प्रभारी, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। अभी ये जवाब देंगे, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं इनको जवाब देना, तो थोड़ा देर से जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, क्या अभी एक मेरा ये प्रश्न आनंद जी से था कि अभी कांग्रेस को जो है वो हनुमान जी याद आए हैं, और कांग्रेस जो है वो सुंदरकांड पाठ करवाना चाहती है, हनुमान चालीसा पाठ करवा रही है। कैसे देखते हैं आप, क्या आपका क्या मंतव्य है? देखिए, कांग्रेस चुनाव के समय सब कुछ करेगी। हाँ। अभी तो ये कपड़ों के ऊपर से जनेऊ भी पहनेंगे। हाँ। और लोगों को दिखाएंगे कि हम जनेऊ धारण करते हैं। हाँ। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। साथ ही साथ ये अभी तो मंदिरों में भी जाएंगे और वहां पे पूजा अर्चना भी करेंगे। ये सब प्रकार से जो जैसे भी छला जा सकता है जनता को, वह सारे उपाय करने का प्रयास कांग्रेस के लोग करेंगे। हाँ। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से, जी तो बताएं, आपकी पार्टी के ही एक नेता, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता का एक बयान था कि मंदिरों में लोग किस काम के लिए जाते हैं, लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। इस प्रकार का एक बयान जारी हुआ था, मुझे याद है। और मुझे याद है कमलनाथ जी का वो दिन भी, जब कमलनाथ जी ने एक केक के ऊपर हनुमान जी की का फोटो लगा हुआ था और उस केक को काटा था। वह भी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का उस समय ये मुद्दा बना था। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे वो भी याद है जब एक बार आपकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर हनुमान चालीसा पाठ कराया था, तो उसे अलग कर दिया गया था। मुझे याद नहीं उस बहन का नाम। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप आज चुनाव के लिए केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आपको हनुमान जी के प्रति आस्था नहीं है। यदि आस्था होती तो वह आस्था प्रकट करने के लिए केवल चुनाव के समय की आवश्यकता नहीं है, वर्ष भर प्रकट की जाती है। और मैं तो ये कहता हूं, नित्य प्रति हमें अपनी आस्था को प्रकट करना चाहिए और अपनी आस्था के साथ अपने आराध्य की पूजा अर्चना करना चाहिए। मुझे आपके हनुमान चालीसा के पाठ करने में कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करना भारतीय संस्कृति के अनुसार और भारत की परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का, मैं कहता हूं, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। उसे पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, परंतु दिखावे के लिए नहीं। हमें अपने आराध्य को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी आस्था। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई। आनंद जी, जवाब देंगे क्या? हाँ, ये बीडी शर्मा जी का परिवार के साथ फोटो है, ये आपके कैमरे पर दिख रहा है। इसमें कपड़े के ऊपर जनेऊ पहने हुए हैं, ये देखिए। ये वीडी शर्मा जी का फोटो है ना। तो भाजपा में गुटबाजी इतनी प्रबल है कि कांग्रेस पर निशाना साधते साधते वो अपने ही अध्यक्ष पर निशाना साध लेते हैं। अरे गुटबाजी की चिंता मत करो। गुटबाजी कांग्रेस के अंदर कितनी है ये सारा देश जान रहा है और सारा देश देख रहा है। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जी जी, नहीं, ठीक है, एक करके, ठीक है, बोलिए आनंद जी, अपनी बात रखिए। नहीं, मैं बोलूंगा, इन्हीं को पूरा मौका करते हैं। आप डिबेट में नहीं बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए, अपनी बात रखेंगे तो आप तो ऐसे कैसे होगा, बोलिए। नहीं, जब बीच में बोलेंगे तो इनका माइक बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए, ठीक है, आप बोलने नहीं बोल सकता, मैं अपना स्तर नीचे लाकर बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ठीक है, स्तर की बात नहीं है, जो जवाब दीजिए, आरोप के जो वो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए। ये बहुत साधारण सी बात है। ये जनेऊ वाली फोटो देखिए, इस पर बौखलाहट क्यों है? इस पर बौखलाहट क्यों है? आपको बौखलाहट क्यों हुई जब आपने देखा राहुल गांधी जी जनेऊ के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर निकले थे? ये भी तो पहने हैं, ये पहने तो हैं। इनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हो भाई? प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अभी तक तो है, कल होंगे नहीं होंगे वो अलग विषय है। नहीं, ठीक है, वो बात ठीक है, ठीक है। आप लोग जनेऊ की बात छोड़िए, ठीक है, जनेऊ की जो बात हो रही, धर्म करने का पार्टी, क्या अब यही मुद्दा रह गया? अब धर्म कर्म के नाम पर ही सारे मुद्दे खत्म हो गए। वही तो बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आनंद जी, धर्म कर्म के नाम पर ही पार्टी की चला चली की बेला है, और उस चला चली की बेला में शिवराज चौहान सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है?
और 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को संस्कृति, धर्म और आध्यात्म की शिक्षा देगी। 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, 1947 से आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सनातन धर्म को, संस्कृति को सम्मान देकर बचाकर रखा है, संरक्षित करके रखा है। जब गंगा में लाशें तैरती हुई सनातन मान्यताओं के विपरीत होती है तो वो भाजपा का शासन होता है। जब रात में चलती चिताएं होती हैं और सनातन मान्यताओं के विपरीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है। जब हिंदू बेटियां दिल्ली में एक बलात्कारी के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और भाजपा की सरकार की काम पर जू नहीं रहती है तो वो भाजपा का शासन होता है कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। आज वो दिल्ली में एक बेटी के साथ घटना, पहलवान बेटियों पर बात कीजिए। अरे नहीं, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए, आप लोग मुद्दे को डिरेल मत कीजिए। जो मेरा मुद्दा है आज उसी पे बात कीजिए, ठीक है। जब जिस दिन उस मुद्दे पे बात करना होगा उस पर आनंद जी बात कर लेंगे। आशीष जी, मेरा सवाल ये कि चलिए अब बताइए, एजेंडे बताइए, क्योंकि आप लोग जय श्री राम कह रहे थे तो राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का नाम लेके हनुमान जी का हाथ पकड़ के कांग्रेस चल रही है। देखिए, हनुमान जी सबके हैं, कांग्रेस चले इसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु राजनीति ना करे। भगवान तो राजनीति क्यों कर रहे हो? शांति पकड़ो ना कुछ समय के लिए। मैं तो ये मानता हूं कि नहीं, अब आशीष जी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आशीष जी अभी आप कह रहे थे ना अस्तर नहीं गिराना है, अस्तर नहीं, अभी आप कह रहे थे ना, जब आशीष बोल रहे थे आपने कहा कि अस्तर नहीं गिराना है। मैं उनके बोलने समय मैं नहीं बोलूंगा आप अस्तर क्यों डिबेट का गिरा रहे हैं। आप जब वो बोल रहे थे बोलने दीजिए। आप कह रहे थे मैं अस्तर नहीं गिरा रहा हूं ना। अब ये आपका वक्तव्य था, आपका वक्तव्य था आनंद जी, आपका वक्तव्य था कि मैं अस्तर गिरा के डिबेट नहीं कर सकता। आप क्यों अस्तर गिरा रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। अभी आप कह रहे थे ना मैं अस्तर गिरा के डिबेट नहीं कर सकता ना, अभी क्यों आप अस्तर गिरा रहे हैं? ठीक है, जवाब आने दीजिए। आशीष जी, मेरा सवाल यही था आपसे, जवाब दीजिए। आप देखिए, आस्था सबकी होनी चाहिए। कांग्रेस के मित्र भी मैं कहूंगा हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। हमारे आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के आराध्य हैं, मैं तो ये कहूंगा। और हमें उनके प्रति आस्था भी होना चाहिए, परंतु उनके नाम पर राजनीति करना ये कहां तक उचित है? यदि आपको राजनीति करना है, आप सामाजिक मुद्दों पे आइए, आप हमारे जनता के बीच में पहुंचिए, बूथ पर काम करिए, किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के खेत पर पहुंचिए। आज जब उज्जैन के अंदर आंधी चली, उसमें बहुत से लोग क्षतिग्रस्त हो गए, परेशान हो गए और खंबे गिर गए हैं, किसी का घर गिर गया है। उन घरों पे जाके मिलिए, उन भाइयों के साथ उनकी पीड़ा सहन कर सकें, इतने उनको साहस बधाइए। जिन जो उस समय पे दुर्घटनाग्रस्त हुए 2-3 परिवारों के लोग, उन परिवारों में जाके बैठिए। ये जिम्मेदारी होना चाहिए कांग्रेस की। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम जितने वर्ष तक सत्ता में रहे उसका हिसाब दे रहे हैं। ठीक है, 9 वर्षों तक ठीक है, आपकी बात आ गई। आज हम मोदी जी के 9 वर्षों का हिसाब दे रहे हैं जनता के बीच में। आप 15 महीने से, आपको 15 महीने का हिसाब देना पड़ेगा। आप 2003 के पहले मध्य प्रदेश में थे, उसका हिसाब देना पड़ेगा। जनता के बीच में है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप विपक्ष में है तो विपक्ष में आपने क्या किया इसका भी हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप विपक्ष, आप सत्ता पक्ष में, आपने राम को पकड़ा तो हमने हनुमान जी को पकड़ लिया, तो क्या गलत किया? आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत साधारण सा प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। आशीष जी बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है जनता के साथ खड़े रहना। हाँ, मुख्यमंत्री का काम नहीं है जनता के साथ खड़े रहना। लाडली बहना योजना के भाषणबाजी के इवेंट करना मुख्यमंत्री का काम है। आनंद जी, जो आप बोल रहे हैं वो वही आपका फाइनल कमेंट है, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, वाइंड अप की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्या होना चाहिए जी, जनता के बीच जाने का। जनता के बीच क्यों नहीं है? किस तरह से इवेंट रचाकर जो है पूरे टाइम जो है चैनलों पर चेहरा चमकाया जा रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को कर्ज में लुटाया जा रहा है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिसे बोलने का अधिकार नहीं है वो ज्ञान देने लग रही है? ये कैसा तरीका है भाई? बोलने का अधिकार केवल कांग्रेस बस को है। चले ठीक है, ठीक है, आपने आरोप लगा दिया। फाइनल कमेंट 30 सेकंड बस है आपके पास। आशीष जी जवाब दे दीजिए, आनंद जी ने जो कहा है 30 सेकंड में बस। आज यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वो जनता के बीच में ही हो रहा है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो जनता है इस प्रदेश के। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस बस का दायित्व है? कांग्रेस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। हम अपने दायित्व को जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आशीष तिवारी सर, मीडिया प्रभारी बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने सुना
और जाना। एक तरफ बीजेपी राम का नाम लेकर चल रही है तो कांग्रेस ने हनुमान का नाम ले लिया, यानी एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ उनके भक्त। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार जनता किसके साथ जाए। सवाल यह भी उठता है कि क्या धर्म के नाम पर राजनीति होगी, सवाल यह क्या आस्था के नाम पर राजनीति होगी।